हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने वाटिका स्टडी आईक्यू चैनल पर। तो हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 नियंत्रण और समन्वय। हमने सेल, बॉडी और एक्सोन कर लिया था, जिसमें पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंड्रॉइड्स। तो आइए देखते हैं हम डेंड्रॉइड्स के बारे में। तो क्या होते हैं दुर्माशय। अब डेंड्रॉइड्स को दुर्माशय भी बोलते हैं। ये सेल बॉडी से निकले सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं जो समीपवर्ती न्यूरॉन से एक्सोन से संबंध स्थापित करते हैं। न्यूरॉन के एक्सोन से संबंध स्थापित करेंगे तो देखेंगे इसके बारे में। इनका मुख्य कार्य आवेगों को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाना है। मतलब आवेग जो है उनको ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाना होता है। देखो, ये सेल, बॉडी और न्यूरॉन का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ये क्या है, इसकी सेल बॉडी, तंत्रिका की जो सेल बॉडी है उसका और न्यूरॉन का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जो चलो आगे देखते हैं। अपने तीनों टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। तीनों पॉइंट्स की तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तीनों अपन ने पढ़ लिए हैं। अब न्यूरॉन वर्क, मतलब आपके जो न्यूरॉन है उसका काम क्या होता है। सेल बॉडी से निकला ये न्यूरॉन सेल्स संवेदी अंगों में उपस्थित होता है। जो सेल्स के संवेदी अंगों में संवेदी अंग कौन से होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये आपके सारे क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। तथा ये किसी बाह्य उद्दीपन को ग्रहण कर इसकी सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जब आपको बाह्य उद्दीपन का मतलब होता है जब आपके तवे पर हाथ लगता है, कांटा चुभता है, तो ये इसकी सूचना क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। वहां से प्राप्त संदेशों को वापस संवेदी अंगों तक पहुंचाता है। तो आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा कि आपको कांटा चुभा है, तो ब्रेन वापस से रिप्लाई करेगा कि वहाँ से पैर को उठाओ और या फिर हाथ को तवे से उठाओ। तो जितनी जल्दी ये हाथ वापस रिप्लाई करता है तो आप, जिससे संवेदी अंगों द्वारा उद्दीपन के प्रति उपयुक्त अनुक्रिया दर्शाती है। अनुक्रिया क्या दर्शाएगी? आप जल्दी से उस हाथ को या पैर को उठा लोगे। ठीक है, उठाने के बाद तंत्रिका कोशिका द्वारा आवेगों का संचरण विद्युत रासायनिक घटना है। ये कौन सी होती है? एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें आवेगों का संचरण विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। तरंगों के रूप में होगा, है ना, करंट सा लगता है ना। विद्युत आवेगों का संचरण सदैव द्रुमाशय कोशिका काय की ओर होता है। द्रुमाशय से सदैव किसकी ओर होता है? कोशिका काय की ओर होगा। तंत्रिका कोशिका उद्दीपन ग्रहण कर उद्दीपित हो जाती है। मतलब ये जो उद्दीपन होता है उसे ग्रहण करके उद्दीपित हो जाती है खुद। वह तंत्रिका कोशिका में आवेगों का संचरण आवेगों के रूप में ही होता है। आवेगों के रूप में होगा। जब यह आवेश तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के सिरों पर पहुंचाता है तो वहां पर उपस्थित सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक, जब मैंने बताया था कि सिनेप 2 तंत्रिकाएं हैं, उनके लास्ट के अंतिम सिरों के पास में क्या होगा? सिनेप्टिक, जो सिनेप्स होगा वो प्रेजेंट होगा। जो सिनेप्स होगा उसका अवकाश उपस्थित होगा, बीच में जगह होगी, उसको क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। और सिनेप्स में छोटे छोटे नोड्स होते हैं। लास्ट में जो बटन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोल देंगे? सिनेप्टिक बटन बोल देंगे। जैसे कि आप देखो, जब तंत्रिका, ये वाला अंतिम छोर है इसका, ये अंतिम छोर होता है जो ये स्पेस इसको सिनेप्टिक बटन बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक बटन बोल देंगे। ठीक है, सिनेप्टिक बटन बोल दिया। ये जो स्पेस होता है वो सिनेप्स होता है और यहाँ से भी एक तंत्रिका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर देखो आगे, बटन से विशिष्ट प्रकार के तंत्रिका प्रेषी रसायन एसिटोकोलिन का स्राव किया जाता है। इससे किसका स्राव किया जाएगा? अब क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेप्टिक बटन से किसका स्राव होता है, तो क्या बताओगे? एसिटोकोलिन का स्राव किया जाता है, जो कि सिनेप्टिक विदर से मुक्त होता है। सिनेप्टिक विदर मतलब कि जो दरार है 2 सिनेप्स के बीच में, वहाँ से विदर से मुक्त होता है, जो कि आवेगों को दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं की दुर्मिका में स्थानांतर करता है। मतलब कि एक से दूसरी, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हो ना, एक पैर पहले पे रखते हो, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दूसरे पर रखते हो, वैसे ही क्या करता है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक संदेशों को पहुँचाएगा। फिर आगे देखो, इसी प्रकार यह आवेश विभिन्न न्यूरॉन्स से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचता है। कहाँ तक जाएगा? मस्तिष्क तक चला जाएगा। मनुष्य में सामान्यतः 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से तंत्रिके आवेगों का संचरण होता है। कितनी से? अब क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में
कितनी प्रति मिनट से गति के तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है, तो कितना बताओगे, 45 प्रति मीटर। ठीक है, फिर देखते हैं, एक नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका का उद्भव एक्टोडर्मल से होता है। जो ऊपर की बाहर की परत होती है ना, उससे क्या होगा, एक्टोडर्मल से होगा। इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। इसकी क्या होती है, अब तंत्रिका की इकाई पूछ लें आपको कि क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तंत्रिका का उद्भव कहाँ से हुआ, तो एक्टोडर्मल से हुआ। सारे मनुष्य के सारे शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होती हैं। कितनी होती है, 100 अरब। मतलब कि कोशिकाओं, जो ये तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है, वो बहुत ही जाल पूरे शरीर में पाया जाता है, वो पूरे शरीर में फैला रहता है। मनुष्य में तंत्र में तंत्रिका भवन, तो देखो अब क्लीरेशन के द्वितीय चरण में होता है। किस में होता है, क्लीरेशन के द्वितीय चरण में। अब देख लो, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये तंत्रिका बनाई हुई है, लास्ट में ये माइलिन अंगज है, यहाँ सिनेप्टिक विदर हो, ये सिनेप्टिक इसकी विदर है, और यहाँ से सिनेप्स बोलते हैं, इसे क्या बोल देंगे, सिनेप्स। यहाँ जो स्पेस होता है उसको सिनेप्स बोलेंगे। ये रेनवियर की संधि होती है। कौन सी होती है रेनवियर की संधि, ये वाली, ये जो बटन से लगे हुए हैं ना, देखो इधर, ये रेनवियर की। ये एक्सोन का लाइकॉक होता है, ये एक्सोन की बॉडी होती है। ये सिनेप्टिक बटन होते हैं सारे, 1 2 3, ठीक है। फिर है न्यूरोप्लाज्म, इसमें जो द्रव्य भरा होगा उसको न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, तंत्रिका द्रव्य बोल देंगे ना। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, सेल बॉडी, इसकी कोशिका काय हो जाएगी, ये हो गया। ये नेसल्स फाइबर होंगे, जो निश्चल कण होंगे ना, इसको निश्चल कण वो बोल देंगे। अब क्या बोलेंगे, निश्चल कण भी बोल देंगे, निश्चल कण भी बोल देंगे। डेंड्रोइड्स, दुर्माशय, आप हिंदी में लिख सकते हो दुर्माशय, ठीक है। अब देखो, कोशिका के जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, चालक तंत्रिका कोशिका, मिश्रित तंत्रिका कोशिका। तो आइए पहली देखते हैं। पहली क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो मानव तंत्रिका तंत्र भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का दिया है इसमें। पहला कौन सा है, केंद्रीय, दूसरा परिधीय और तीसरा स्वायत्त। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह भी 2 प्रकार का दे दिया है। पहला कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है, दूसरा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में अपने टॉपिक में इतना डिटेल से नहीं दिया है, अपने किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क यह मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। नियंत्रण और समन्वय क्या है, मतलब कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। जैसे आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, आपका ब्रेन क्या काम कर रहा है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है।